द रेड कार्पेट इवेंट जो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस परफेक्ट वुमेन फैशन रनवे जो आज इवेंट होने जा रहा है अभी इस वक्त। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये विमेन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग। विमेन मतलब जो एक धरोहर है हमारे हमारे जीवन की, क्योंकि हम माँ के कोख से जन्मे हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड टू सी द काइंड ऑफ इंस्पायरिंग विमेन who will be coming and giving me bites, और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीख पाऊँगा और काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन ले पाऊँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मतलब कि आपके बारे बात करें तो मल्टी टैलेंटेड स्टार हो, आप कास्टिंग भी करते हो, डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी हो, होस्ट भी करते हो। ये ऐसे टैलेंट कहाँ से आते हैं आपको? प्रेरणा आपका कौन रोल मॉडल है आपका? खैर रोल मॉडल तो कोई है नहीं। मैंने अभी रेड कार्पेट अभी होस्ट करना शुरू किया पिछले 1.5-2 सालों से। ये एक नया एक वेंचर है मेरा। एक्टिंग मॉडलिंग तो पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ मैं, कास्टिंग भी 28 सालों से कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक नया कुछ किया जाए जो इससे थोड़ा अलग हो। तो चूँकि मुझे ड्रेसअप करना अच्छा लगता है और रेड कार्पेट इवेंट्स में अटेंड करता हूँ, तो आई थॉट दिस वॉज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। लास्ट आपको सवाल सर, सलमान खान के जो फादर है सलीम खान काफ़ी आईसीयू में, इसके लिए क्या दुआएं क्या आपको? वेल सलीम सर इज़ अ लेजेंड, आइकॉनिक लेजेंड। बचपन से हम उनकी सिनेमा देखते आ रहे हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों का जो स्क्रीन प्ले सलीम जी ने लिखा है, और विशिंग अ स्पीडियस्ट रिकवरी टू सलीम सर एंड ऑल माई गुड विशेस एंड प्रेयर्स टू द खान फैमिली। थैंक यू सो मच। मैं हूँ बिनाइफर कोहली, भाभी जी घर पे है कि प्रोड्यूसर्स, और ये है खुशी जी जो है कि परफेक्ट वुमन की परफेक्ट वुमन है। उन्होंने नारियों के लिए एक अवार्ड निकाला है जो कि बहुत बहुत नेसेसरी था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ उपलब्ध हूँ ये यश पाने के लिए। और एक और नारी है जो कि इंडिया की सबसे उम्दा और उचित फेंग शुई और वास्तु करती है। उनका नाम है मीनाक्षी अग्रवाल। तो प्लीज़ वेलकम मीनाक्षी अग्रवाल। थैंक यू। यस ऑफ कोर्स। बात है आज एक नारी मीनाक्षी कम इन द सेंटर। या यू कम इन द सेंटर। एक बहुत बड़े प्रोग्राम करने वाले हैं जिसपे काफी सारे बॉलीवुड एक्टर आ रहे हैं, टेलीविजन एक्टर आ रहे हैं जी। तैयारी करने में किस तरह रहा और यहाँ तक पहुँचे, क्या बताएं? बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है जब मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है दिस इवेंट इज़ फॉर वुमेन बाय वुमेन। हम सब औरतें इसको एम्पावर करते हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं। और बिनाइफर एंड मीनाक्षी जी आज मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हैं। जब मेरा लोएस्ट टाइम था तभी भी मैंने इन्हें देखा। मेरे ख्याल से ये बहुत लक होता है, बहुत अच्छी किस्मत होती है जब ऐसे अच्छे लोग साथ में जुड़ते हैं। तो आई हैव ऑलवेज सीन देम इन ऑल माई लोज। और जब मैं पूरी तरीके से एक्चुअली देखा जाए तो मैं बहुत नाइव रही हूँ। आई वॉज ऑलवेज बीन इन टू अ कुकून, बट दे एम्पावर्ड मी, दे सजेस्टेड मी टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड बी दी वुमेन ऑफ सब्सटेंस। तो ये सारा सबके लिए अच्छा ही बहुत बोलती है क्योंकि वो अच्छा सोचती है। क्योंकि ये अच्छे हैं तो अच्छे लोगों को अच्छा मिलता है ना। बट आई एम सो हैप्पी। आज पैनल डिस्कशन भी है जहाँ पे हम लोग कुछ वुमेन के लिए बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू स्पीक, बिकॉज बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं अपना वॉइस रेज करती हैं। तो ये एम्पावरमेंट होता है जहाँ हम उनकी आवाज़ बन के आप सबके सामने एक एम्पावरमेंट का मिसाल बनना चाहते हैं। और मीनाक्षी जी एक मिनट, और मीनाक्षी जी हमेशा हमें बताती है, जैसे मेरे सेट के लिए बताया कि हरा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो खुशी आती है वो जगह में। हमारे पूर्वजों ने ये फेंग शुई और वास्तु तो निकाला था, वो एक साइंस है। अगर गलत किया तो तुम डूब जाओगे, सही किया तो आसमान में उड़ोगे। और हमारी सीरियल सब 12-12 साल चली है और वो हमें बहुत अच्छा गाइड करती है, और वो खुद भी एक बहुत नेक और अच्छी इंसान है। थैंक यू। फैशन शोज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ एलैबोरेट करके आप सर एक्चुअली हम लोग 15 ईयर्स ऑफ परफेक्ट वुमेन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी परफेक्ट वुमेन मैगजीन को 15 साल हुए हैं, और ये 15 साल तभी मुमकिन हो पाए जब ये सब लोग और आप सब लोग हमारे साथ रहें, अदरवाइज हम पूरा नहीं कर पाते। तो हम एक जेस्चर प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे इट इज़ यू कैन से कॉन्फिडेंस ओवर परफेक्शन। कोई परफेक्ट नहीं होता, हम अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, क्योंकि अगर हम परफेक्ट लेके बैठ जाएंगे तो कोई परफेक्ट कभी होता ही नहीं We strive for excellence. Absolutely. So, And we use all the fields which are available to us, all the tools that the universe has given us. We have astrology,
we have Vastu, we have energy works, we have healing, we have feng shui. We can use all of this to create perfection in our life. एब्सोल्युटली। और आपके बगैर तो कुछ ही पॉसिबल नहीं है। मुझे याद है कि कोविड में है ना, आप लोग सब बाहर निकलते थे, सब कवर करने, लोगों को न्यूज़ देने जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको तो बहुत बड़ा सल्यूट। मैडम आपसे सवाल है, आजकल कहीं ना कहीं फिल्मों या सीरियल्स को या किसी कॉर्पोरेट बिजनेस को भी सक्सेस होने के लिए न्यूमरोलॉजी या फैंसी जैसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्या कारण मानते हैं? इससे पहले ये चीज़ को इतना लोग अवेयरनेस नहीं थे। जब से मैं इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं एकता कपूर जी को देना चाहूँगा, जब से उन्होंने क्या शुरुआत की, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ गई। बट और आप उनकी सक्सेस देख लीजिए, और एक्चुअली मालूम है क्या है, ये हैं बहुत एंशिएंट साइंसेस, लेकिन ये सब लुप्त हो गए। हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण में लिखी हुई चीज़ें हैं। मैंने पूरी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सब ये पुराने संस्कृत टेक्स्ट पढ़ के सीखी। जो फेंग शुई सीखी या चाइना का सक्सेस देखिए, वो सब मैंने जो है अपना चाइनीज़ मास्टर से जाके यूके में और हांगकांग में सीखा। सो न्यूमरोलॉजी का भी, क्योंकि ये सब तो क्या है, अपना जो अपने मंत्र हैं, अपनी जो पुराने वेद पुराण में ये सब लिखा हुआ है। ये एंशिएंट है, अब रीडिस्कवर हो गया है, क्योंकि डिजिटल एज है, सब चीज़ें आगे, सब चीज़ें जो हैं आगे विजिबल हो गई हैं। पहले भी थी, लेकिन किसी के पास पहुंच नहीं पाती थी। अब हम इतने लकी हैं कि जो हमारे रिपोर्टर भाई बहन हैं, आप लोग हर चीज़ को फ़ोटो खींच के, डिजिटली डाल के, टीवी पे, OTT पे डाल के हर चीज़ को बढ़ावा देते हैं और अवेयरनेस बढ़ाते हैं, तो कॉमन मैन के पास पहुंच गया है। बिलियनर्स तो पहले भी यूज़ करते थे, हाँ, अब हम कॉमन मैन को भी मिलियनर्स बनने में हेल्प कर देते हैं इन चीज़ों के साथ। बहुत बढ़िया बात है। आज आपने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना है, हाँ जी, बहुत ही सुंदर दिख रही है आप। हाँ। तो आपको लगता है डे के हिसाब से कलर होता है, ये जो कलर का कॉम्बिनेशन या जो कलर पहनना है वो किस तरह से पहनना चाहिए, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएंगे आप? एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीन कलर का बहुत ही महत्व है। हाँ, वी नो कि अमेरिका में तो डॉलर्स ही ग्रीन कलर में होते हैं उनके नोट्स, एंड दे आर द रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड देन ऑफ कोर्स वी नो दैट वन कम्युनिटी, उनका तो ग्रीन कलर वैसे उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अपने तो हिंदुज़म में जब भागवत होती है, कोई बड़ी पूजा पाठ होती है, तो शुकदेव बैठाते हैं तोता जो ग्रीन कलर का होता है एज रिप्रेजेंटेटिव। एंड अपने जो वार होते हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर दी प्लैनेट्स, और हर प्लैनेट का कलर होता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें सूट होती हैं, बट फ्राइडे आज मैं वार के हिसाब से नहीं पहनी हूँ, आज मैं पहनी हूँ क्योंकि आई वॉज कमिंग फॉर खुशी जी's ब्यूटीफुल फंक्शन, ग्लैमर के हिसाब से बट वार के हिसाब से यस, स्पेशली आदमियों के लिए, मोर देन लेडीज़, आदमियों के लिए यदि वार के हिसाब से थोड़ा सा शर्ट पहना ना, यू विल फाइंड कि आपका लक दिन भर थोड़ा तेज रहेगा। तो अभी आप लोगों को अपना छोटी सी टिप करने मिल के गई। लिए, हाँ, इनको कनेक्ट करना होगा और आपको इनका कनेक्ट जो है हमारे पेज पे मिल जाएगा जरूर से, क्योंकि जब उन्होंने हर एक की बड़े बात बड़े हो रही है। स्टार्स, बड़े बड़े सेट्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स का किया है, तो आप लोग कुछ पॉडकास्ट या कुछ कर सकते हैं उनके साथ। आज बात करें, देखिए आप रेड पहने हो, उन्होंने ग्रीन में व्हाइट पहने, तिरंगा फ्लैग लग रहे हैं तीनों से। नाइस ऑब्जर्वेशन। सो एक्चुअली देखो, ग्रीन इज वुड एलिमेंट, रेड इज फायर एलिमेंट एंड वाइट इज मेटल एलिमेंट, ओके। एंड इन अ वे ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, हाँ, वेयर इन अ फंक्शन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, हम अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वाइट रिप्रेजेंट्स चंद्रमा, जो अपना माइंड होता है कि स्ट्रॉन्ग हो, इट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड एंटरटेनमेंट। रेड रिप्रेजेंट्स सन, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मंगल, जो अपने पावर और वैलर से आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रिप्रेजेंट्स बुध, जो बुद्धि के देव होते हैं। सो इट इज़ सच अ नाइस कॉम्बिनेशन स्टैंडिंग हियर राइट नाउ बिफोर द परफेक्ट वुमेन अवार्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सब लोग। माय नेम इज़ रीटा भल्ला। खुशी जी ने मुझे बुलाया है एज ए शो ओपनर या शो स्टॉपर के लिए। मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जो कि इतने अच्छा जो अपना शो कर रहे हैं। परफेक्ट वुमन, आई थिंक हर लेडी परफेक्ट वुमन है, जिनमें से मैं भी हूँ। और मैं अपना बता दूँ, मेरे 2 चैनल्स हैं, लवली वाइब्स एंड पहचान। मैं पहचान पॉडकास्ट करती हूँ और मेरी एक मैगज़ीन है
कहाँ गया जी दिखाओ। हाँ, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हम सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज़ मैं ऐसी मैगजीन करती हूँ जो हर लेडीज़ को मौका देती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, पॉडकास्ट कराएं और मैगजीन में आएँ। आज इस शो में आके बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी मैगजीन है, जो लोग भी देखें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज़। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं आज की एंकर हूँ, होस्ट हूँ, MC एंड ले लिया अपने बाइक्स ले लिया मीडिया बाइक्स, इनको बीच में हमारे साथ अलाउ नहीं करते, ये एथिक्स के खिलाफ है, ये अनएथिकल है। चलिए ओके मैम, थैंक यू। मेरा नाम है बिंदु कोहली और मैं आज की MC और होस्ट हूँ और मैं US से आई हूँ, ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू MC। इतना अच्छा इवेंट है यहाँ पे, इट्स परफेक्ट वुमेन मैगज़ीन। मुझे ये इवेंट इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं भी न्यूयॉर्क में एम्पावरिंग इवेंट्स करती हूँ। सो दिस इवेंट इज़ एन एम्पावरिंग इवेंट, इट्स एन इंस्पिरेशन इवेंट, इट्स एन इवेंट वेयर वी आर showcasing amazing women। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए, not just in the wonderful dreamland of Mumbai but all over the world। and मैं यूनाइटेड स्टेट्स में करती हूँ and I'm hoping that we will see a lot more of these type of events and thank you for having me। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you। आइए नेक्स्ट आइए। चलिए आपको जिसको जाना चाहिए भाई, जिसको जाना चाहिए आपका अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड क्या कर रहा है? अवार्ड मिलना है, लेके आओ ना। ओके मैम, सबसे पहले आप वेलकम टू परफेक्ट रनवे फैशन शो और इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच फॉर द परफेक्ट वुमेन जो फैशन शो रखा है डॉक्टर खुशी मैम ने, और उन्होंने इनवाइट कर यहाँ पे मुझे परफेक्ट वुमेन करके मुझे जो अवार्ड यहाँ पे मुझे फेलिसिटेट हो रहा है। सो आई एम वेरी थैंक यू एंड इट्स अ रियली प्राउडेबल मोमेंट फॉर मी। दिस इज़ इन अभी वुमेंस डे आ रहा है, तो वुमेंस डे कहते हैं ना कि वुमेंस इज़ अ आदि शक्ति अन्नपूर्णा, तो वुमेंस को कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहता है, और शब्द के लिए देयर इज़ एक परफेक्ट वुमेन, इसमें ही सब कुछ आ जाता है। वुमेन की जो रचना है वही बनानी है गॉड ने। सो परफेक्ट वुमेन इज़ अ बेस्ट टाइटल एंड दिस इज़ गिफ्टेड टू मी फॉर द अवार्ड। सो दैट्स अ रियली थैंक यू टू खुशी मैम एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट इज़ अ गॉड ब्लेस यू। सो मैं भी वुमेन एम्पावर के लिए काम करती हूँ। मेरी खुद की मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट है और कर्वी ग्लैमर से मैं प्लस साइज़ के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज करती हूँ, दैट इज़ अ बॉडी पॉजिटिविटी। सो वुमेन के लिए ये परफेक्ट अवार्ड और परफेक्ट ये है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आगे बताइए परफेक्ट फैशन रनवे बताइए, आपका अवार्ड दे रहा है, क्या हो रहा है? जी, हेलो एवरीवन, मैं अंकिता जादव, एक्ट्रेस मॉडल टॉलीवुड और बॉलीवुड में। रिसेंटली मेरा गाना दिल धड़कर रिलीज़ हुआ है साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार सत्या मास्टर, और ये गाना 250 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और हम लोग एक नई टीम है, मैं एक नई एक्ट्रेस हूँ और ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला है, और ये चीज़ दिखाई देती। वो फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग था और एक हीरोइन को इतना प्यार मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ परफेक्ट फैशन के यहाँ अटेंड कर रही हूँ एज ए गेस्ट। और वुमन को वुमन एम्पावर कर सकती है और उसे जो ताकत मिलती है अप्रिशिएशन से बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अप्रिशिएट कर रहे हैं हर इंडिविजुअल वुमन को, बिकॉज एवरी वुमन इज़ क्रिएटेड वंडरफुली ब्यूटीफुली एंड एवरी वुमन नीड्स टू हैव good support from everyone. So it's my privilege, it's my honor to be here. Yeah. Thank you। So well said। ये रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड चालू किया। जी मैडम, Okay, so my name is Sapna Singh and I am Mrs. India Asia title holder and also the Mrs. Thane also and other Mrs. India title holder also। मैं एक ऑथर भी हूँ। मैंने एक बुक लॉन्च किया है साइलेंट स्ट्रेंथ the hidden battles of women everywhere। So I am also working towards the women empowerment and the struggles and the challenges what they are going through and the their physically mentally the challenge, I mean the changes it happens within their body। So I am also working and trying to spread the awareness about this। So this perfect women
fashion runway, it's really nice. They have organized for all the women over here, and there is a runway over here, and I would like to thank entire team Khushi ji and the team, media team also, for giving the opportunity and organizing such kind of events for the women and giving them this platform and coming out from their actually homes and like exploring for all this kind of things. So I'm really thankful for all this. थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए सर जी। देखिए, परफेक्ट फैशन रनवे जो यह कार्यक्रम है, यह देश को, खास करके महिलाओं को एक दिशा देने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री जो है इसे अब कोई रोक नहीं सकता। खास करके भारत 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है कि फैशन की दुनिया में हमें विश्व पटल पर सबसे आगे रहना है। और अब तो ज़माना AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साधन को, उपयोगिता को लेकर, उनकी मदद लेकर फैशन इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूरोप को टक्कर दें, कैसे पश्चिम देशों को हम टक्कर दें, उसके लिए रोज़ नई नई चीज़ों पर शोध है। तो खुशी मैडम, डॉक्टर खुशी मैडम का शुरू से एक नियम रहा है कि जो काम करो पूरी श्रद्धा से करो, पूरे दिल से करो। तो अपनी जो फैशन को इनिशिएटिव लिया है, जो हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें आपका ये शो देख रही हैं, वो इस समझ लेंगी कि अब फैशन में खुशी मैडम का कदम कोई पीछे नहीं कर सकता। तो ये भगवान आपके साथ हैं, वाहेगुरु आपके साथ हैं, और हम सब आपके साथ हैं। पूरी मुंबई, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ में है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में फैशन इंडस्ट्री में जो जो नई चीज़ें हमें देखने मिलेंगी, उसका आधार लेकर, उसका इनिशिएटिव लेकर आप पूरे देश में कैसे माताओं बहनों को सबल बनाएं, इसको एक रोज़गार से भी जोड़ें, इसको स्किल डेवलपमेंट से लेकर और स्टार्टअप से लेकर और एक बिजनेस वूमन इंडस्ट्री कैसे तैयार हो, इस पर भी जो आप काम करेंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। खुशी जी, आप कुछ बोला कि हमेशा आपको साथ दे रहे हैं पूरे जिंदगी के बारे में। अनुज जी ने हमेशा मेरे इवेंट्स में, मेरी मैगजीन के लिए और मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये हमेशा स्टैंड लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही इनकी आवाज़ बुलंद नहीं है। मैं इनके जितने भी वॉइसेस देखती हूँ, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट, ये तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट, ये हर किसी के लिए बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, और जो इंसान पॉजिटिव होता है वो अपनी पॉजिटिविटी ही फैलाता है। तो ये हैं आनंद जी, जो पूरी तरीके से जहाँ ये जाते हैं ये पॉजिटिविटी लेकर जाते हैं। आज भी इस मंच में इनका डिस्कशन टॉपिक यही है कि अभी कल से मार्च लग जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होंगी। बहुत सारी विमेन है जो कुछ करना चाहती हैं, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करना चाहता है और उनको एक दिशा दिखाना चाहता है, एक मौका देना चाहता है, क्योंकि हर वुमेन परफेक्ट है, सक्षम है, उन्हें एक मौके की ज़रूरत है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन उन्हें गाइडेंस देना चाहता है। क्या बात है। मैं एक वक्त हुआ करता था जो वुमेन्स होती थी, कहीं ना कहीं हाउस वाइफ हुआ करती थी अधिकतर, लेकिन आज चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इंडिपेंडेंट हो गई है, बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में देखते। अरे हमारी बहन सोफिया कुरैशी तो जहाज उड़ा रही है। जो परिवर्तन चल रहा है इसको किस तरह देखते हैं? नहीं सर, मैं आपको कहूँगी ये हमारी अभी की सोच है। अगर आप देखोगे तो माँ शक्ति जो थे ना, वो सक्षम थे, महादेव से ज़्यादा शक्ति ने काम किया, और महादेव खुद कहते हैं ये बात कि मैं जो भी हूँ शक्ति है वैसे, इसीलिए तो अर्धनारीश्वर कहते हैं। ये अभी अभी हमने एक बीच में एक एरा आ गया था जिसमें सोशल मीडिया नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ चुक जाती थी, रह जाती थी। लेकिन अगर देखें तो औरतें हमेशा से सक्षम रही हैं, सिर्फ उन्हें पहचानने की और मौका देने की ज़रूरत रही है। आज जो पैनल डिस्कशन होने वाला है, किन मुद्दों पर होने वाला है? इसी मुद्दे पे होने वाला है कि हर वुमेन परफेक्ट है। हम मार्च लगते ही हर कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, लेकिन जब एम्पावरमेंट की बात होती है तो सबसे पहले शुरुआत घर से होनी चाहिए। जब आप घर की औरतों को मौका दोगे, दैट इज़ द परफेक्शन, दैट इज़ द रियल एम्पावरमेंट। तो हम चाहते हैं हर मैन जो देख रहे हैं वो अपने घर की महिलाएं, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी सास को तक एक मौका दे, क्योंकि वो भी अपने घर का हर काम जैसे बखूबी निभा सकती हैं, वो देश भी चला सकती हैं, उन्हें मौके की जरूरत है। आज कितने लोगों को अवार्ड दिए जाने वाला है और कौन कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती है? सब परफेक्ट वुमेन मैगजीन जो है ये बॉलीवुड या किसी फैशन को रिलेटेड सिर्फ नहीं है, ये पूरी तरीके से हर किसी के लिए है। हर वुमेन जो अपने आप को सब तरीके से एक वॉरियर की तरह घर संभाल रही है, फैमिली संभाल रही है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, ये हर वुमेन के लिए है। तो ऑल वुमेन फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ आर पार्ट ऑफ परफेक्ट। खुशी जी, इनको बताइए कि रनवे है, इस रनवे पे उड़ान तो आपको भरनी है, आपका प्लेन कैसे टेक ऑफ करना है उसके पायलट आप हैं, हम तो सिर्फ रनवे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। शुभेच्छा देता हूँ
मेरी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की टीम की ओर से भी उनको मैं शुभकामना देता हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे, वुमेन एम्पावरमेंट करते रहे और वुमेन के अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाते रहे, ऐसी मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अभी आपने कहा था कि किन किन को अवार्ड मिलेगा, अब देख लीजिए ये है विमेन अपने घर के साथ साथ वो एनिमल्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब जीव जंतु की बात आती है तो उन लोगों को भूल जाते हैं। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको ये इतना केयर करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं, अपने आसपास जितने एनिमल्स हैं उनको भी केयर करें। तो थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच खुशी मैम को भी और इनके एंटायर टीम को भी कि हमें इतना परिचय देने के लिए, क्योंकि आज के दिन में स्ट्रीट एनिमल्स को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इवन सुप्रीम कोर्ट तक ये प्रॉब्लम चल रहा है, जो सारा देश, पूरे देश आज आवाज़ उठा रहे। तो उसमें हम जैसे एकदम ग्रास रूट लेवल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए, उनको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। हिंदी के हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी है। So whatever, if you want to talk in English, English. जो भी हम Hindi English mix. ओके, नो प्रॉब्लम। वुमेंस डे अभी राउंड द कॉर्नर है और इट्स द एज ऑफ विमेन राइट नाउ इन इंडिया। आप निर्मला सीतारामन से लेकर सारे पावरफुल पायलट्स को देखिए, एयरलाइंस में विमेन रूल कर रहे हैं। और जितने भी हम ऐसे पैनल डिस्कशंस और अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करेंगे, उतना औरतों को मोटिवेशन होता है, उतना उनको और इंस्पायर होता है। और मैं समझती हूँ कि परफेक्ट विमेन मैगज़ीन जितना विमेन को बॉयंसी और अपलिफ्ट कर रही है, उससे और विमेन सामने आ रहे हैं, अपने कहानियाँ बोल रहे हैं। और हर कहानी सक्सेस की नहीं होती है, बहुत संघर्ष भी है औरत के ज़िंदगी में। तो मैं समझती हूँ ऐसे योजना करके, ऐसे इवेंट करके, ऐसे मैगज़ीन्स में जो लिखते हैं, उससे औरत और अपने सामने आके अपनी कहानी शेयर करते हैं और वुमेन को इंस्पायर करते हैं। तो इस विमेंस डे में मैं हर औरत को कहूँगी कि वो अपने रोल मॉडल्स को सामने लाएं, अपने कहानियाँ बताएं और इंस्पायर हों। और कभी दे मस्ट नेवर गिव इन। सो माई मोटो इज़ नेवर गिव इन। क्या बात है मैम, क्या बात है। ओके पूनम जी, ओके खुशी जी बोलिए। निशा जामवाल। कहीं ना कहीं मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मेरे कनेक्ट में निशा जी हैं, क्योंकि निशा इज़ एक्चुअली मोर देन अ फ्रेंड टू मी। मैं एक स्टेज पे ना, लाइक व्हेन आई केम बैक, इट वाज लाइक आई शुड से दैट आई वाज लाइक कंप्लीटली नोविश, या बट शी वाज सच एन पावरफुल पर्सनैलिटी। शी असिस्टेड मी टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। मेरे ख्याल से एक कॉल की ज़रूरत होती है जब हम बहुत टूट जाते हैं और कोई वो इंसान आपको एक कॉल करके कहे नहीं तुम कर सकती हो, तुम आ जाओ। वो एक हिम्मत जो होती है ना, वो हर किसी को मिलनी चाहिए। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि निशा वो मेरे लिए बनी जब मैं पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया। और ये मैं चाहती हूँ हर औरतें, हर महिलाएं जो कहीं ना कहीं गिव अप कर जाती हैं, किसी ग्रीफ में है, मैं ये कहूँगी ज़िंदगी रुकती नहीं है और एक मौका बनता है उन्हें, ताकि वो भी अपने आप को प्रूव कर सके। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, आपको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना होगा। और वो प्रेरणा मुझे निशा जी ने दी। निशा जी, टेल मी समथिंग अबाउट लाइक हाउ यू फील बीइंग एसोसिएटेड, बिकॉज शी ऑल्सो राइट्स फॉर परफेक्ट वुमेन। मुझे इतने मेल आते हैं इनके लिए, इट फील्स सो ओवरवेल्म्ड व्हेन आई रीड मेल्स ऑल्सो। मैं कहना चाहूँगी जो खुशी ने अभी कहा है कि एक स्टैटिस्टिक है औरतों के बारे में। वर्ल्ड वाइड कहते हैं कि विमेन मेक द वर्स्ट बॉसेस फॉर विमेन। तो मैं जो कहानी खुशी ने अभी कहा है, मैं समझती हूँ कि हर औरत को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। और जितना हम एक दूसरे को लिफ्ट करेंगे, हम खुद राइज करेंगे। सो माई मोटो इज व्हेन वी लिफ्ट ईच अदर वी राइज। थैंक यू। इसलिए परफेक्ट बोले, मुझे परफेक्ट हो गया। एब्सोल्युटली सही कहा, भी आप परफेक्ट हो। क्या बेस्ट ऑफ द मैम, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात। थैंक यू। मैं सुंदर लग रही है मुझे तो।
मैं बैठने वाली हूँ और खुशी जी ये मेरी बहुत खास है। मैं इनको अपने मेंटोर भी बोल सकती हूँ क्योंकि जब मैं एक टीनेजर थी इन्होंने एक्चुअली मुझे मेंटोर किया था। एंड देखिए माशाल्लाह आज कैसे हम मिल रहे हैं, सच अ गुड फीलिंग। आई फील सो हैप्पी बिकॉज हम हर कोई ट्राई करता है लेकिन सक्सेस उनको मिलता है जो डेडिकेटेड रहते हैं और अपने यकीन पे बहुत कायम रहते हैं। मेरे ख्याल से इट्स योर फेथ दैट हैज़ बॉट यू टू दिस स्काइज। थैंक यू सो मच। इतने मोटिवेटिंग लोग रहे आसपास तो और क्या चाहिए लाइफ में। यू आर एन इंस्पिरेशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। एब्सोल्युटली शी स्टार्टेड हर जर्नी एज फॉर परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया और आज एंड ऑफ कोर्स शी इज मिसेस एक्चुअली सो मिसेस इंडिया बन चुकी हैं और काफ़ी लोगों को इंस्पायर करती हैं। इनके जो कंटेंट होते हैं बहुत इंस्पायरिंग होते हैं और इनका अभी ब्यूटी ब्रांड भी लॉन्च हुआ है जहाँ पे मैंने देखा इट्स ऑल अबाउट अगेन फॉर वुमेन बाय अ वुमेन, सो दैट इज़ मोर इंस्पायरिंग। एंड आज जो पैनल डिस्कशन हो रहा है वहाँ पर भी हम बात करेंगे अबाउट वुमेन एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एम्पावरमेंट बट ऑफ कोर्स उनके साथ में बहुत सारे काम हैं जो घर से महिलाएं स्टार्ट कर सकती हैं। So she is going to put some light on that as well. So I feel so privileged to have you as a panelist today. Likewise, I'm super excited as well.